अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मॉडर्न फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स रेज। तो एक्स रेज का स्पेक्ट्रम पे जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक्स रेज क्या होती हैं। तो एक्स रेज वर डिस्कवर बाय जर्मन फिजिसिस्ट डॉक्टर रंटजन इन 1895। दे आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है lies in the ultraviolet region of the spectrum, have very small wavelength and high frequency। तो ये किस स्पेक्ट्रम में लाई करती हैं? अल्ट्रा वायलेट्स में। तो विजिबल से पहले अल्ट्रा वायलेट होता है, क्योंकि वायलेट जो कलर होता है उससे पहले वाला रीजन जो है वो अल्ट्रा वायलेट होगा। इनकी जो है फ्रिक्वेंसी या फिर इनकी जो एनर्जी है, इंटेंसिटी है, वो बहुत ज़्यादा होती है और इसकी वेव लेंथ बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू विजिबल एंड एज़ कम्पेयर टू इंफ्रारेड रीजन। एक्स रेज आर प्रोड्यूस बाय रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या करते थे हम? एक जो फोटोन ऑफ एनर्जी जो है वो स्ट्राइक करता था इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो अकर होता था। लेकिन यहाँ पे हमने ओपोजिट इसका करना है। व्हेन अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस पे हम जब एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करवाएंगे, फोटोन ऑफ वेरी हाई एनर्जी और इमिटेड नॉन एज एक्स रेज। तो ये आप नीचे देख लें, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रही है फिलामेंट से, या कि जब कॉपर एनोड से ये जो मटेरियल है इससे जब टकराएगा इसकी सरफेस से, तो वहाँ से एक्स रे बीम जो है ऑफ वेरी हाई एनर्जी ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ जो है वो इमिट होगी। तो ये कैसे होता है? ये आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कॉपर का ही है। तो यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करवाया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव, ये स्लो डाउन हो जाएगा यहाँ पे आके और अपनी एनर्जी जो है वो लॉस कर देगा। कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी सारी एनर्जी यहाँ पे लॉस कर देते हैं और एक फोटॉन आई आई एनर्जी का जो एक्स रे की सूरत में वो इमिट करते हैं। और कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारी एनर्जी यहाँ पे इमिट नहीं करते, कुछ एनर्जी जो है वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन में वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी आगे दो टाइप्स होती हैं, एक कंटिन्यूस एक्सरेज होती हैं और एक करेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती हैं। तो हम ग्राफ से भी देखेंगे कि किस तरह हम इसको ड्रा करेंगे। तो एक्स-रे स्पेक्ट्रम जो है, एक्स-रेज आर emitted in all direction with a continuous ray of frequency are called the continuous X-rays. When a fast moving electron bombard किया जाता है टारगेट पे, they are suddenly slowed down due to electrostatic attractive force of nuclei of the target। तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो वो एक दफ़ा जो है वो स्लो डाउन हो जाता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। तो these impacting electron emit radiation as they are deaccelerated by the target. Since the rate of deceleration is so large that electron loss of all their kinetic energy in first collision, and the whole kinetic energy appear as a X-ray photon of energy HF maximum। तो उसकी सारी की सारी एनर्जी जो वो है वो एक्स रे फोटॉन की शक्ल में जो है वो इमिट हो जाएगी। कनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू एफ बराबर होता है सी ओवर लैम्डा के, तो एच सी ओवर लैम्डा मिनिमम, क्योंकि फ्रिक्वेंसी में उसकी मैक्सिमम होती है जिसकी उसकी वेव लेंथ जो है वो मिनिमम होगी। अच्छा जी, the wavelength minimum correspond to frequency maximum I shown figure। Other electron do not lose all their energy in their first collision। They may suffer a number of collision before coming to rest। This will give rise the photon of smaller energy or X-rays of longer wavelength। Thus the continuous spectrum is obtained due to deceleration of electron। अच्छा, ये जो कुछ ऑर्बिट्स हैं, ये के शेल है, एल शेल है, एम है, एन है, ओ है। जब इलेक्ट्रॉन आप सपोज करें कि के शेल वाले से टकराया और के शेल वाला इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से इजेक्ट हो गया, तो या तो एल शेल से इसको रिकम्बाइन करेगा, एम शेल से करेगा, एन से करेगा या ओ से करेगा, ठीक है जी। और जब भी वो अपनी जगह छोड़ेगा तो वहाँ वो जो है एक फोटॉन ऑफ एनर्जी ऑफ एक्स रे जो है वो इमिट कर देगा। तो इसकी लाइंस जो हैं उसको हम ट्रांजिशन के साथ कंपेयर करते हैं। तो ई एल माइनस ई के, यानी अगर एल से इलेक्ट्रॉन के वाले को रीफिल करता है तो के अल्फा कहेंगे उसको। ई एम माइनस ई के, एम से आके अगर के वाले को फिल करता है तो के बीटा, अगर एन वाला आके के वाले को फिल करता है तो आर गैमा, के गैमा। इसी तरह एम से आके एल वाले में से अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है
तो एम से अगर एल में आता है तो एल अल्फ़ा, सेम इसी तरह एल बीटा और एल गैमा। एमसीक्यूज़ के वाले से ये इम्पॉर्टेंट है इसका। अच्छा, ये ग्राफ देखें जी, ये ग्राफ है यहाँ से ये यहाँ तक और ये एंड से। ये जो लाइंस हैं ये हमारे पास है कॉन्टिन्यूस एक्स रेज, और ये जो पीक्स आपको नज़र आ रही हैं ये किसकी वजह से है? जो करेक्टरिस्टिक एक्स रेज हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो किसी इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक नहीं किया, जिसने जो वैसे ही अपनी एनर्जी लॉस करके चला गया, उसका जो स्पेक्ट्रम है वो एज अ कंटिन्यूस एक्स रेज होगा। और जो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है और उसको इजेक्ट करता है और उसकी जगह रीफिल करने के लिए किसी दूसरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ पे आता है और अपनी एनर्जी जो है वो एज अ फोटॉन ऑफ एक्स रे जो है वो इमिट करता है, तो उसको हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक एक्स रेज। और ये जो पीक्स हैं ये उसी वजह से आ रहे हैं, करेक्टरिस्टिक एक्स रेज की वजह से। और ये जो शार्प लाइंस हैं ये वाली, ये एंड से और स्टार्टिंग से, ये कंटिन्यूस एक्स रेज की वजह से हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा ग्राफ जो था ये एक्स रे इंटेंसिटी और वेव लेंथ के दरमियान था। ठीक है जी स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।